हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आई एग्जाम बी के इस एग्रीकल्चरल यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि हम सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स को कवर करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे IBPS SO AFO की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों की ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी सीरीज में रीजनिंग की आज वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे रिवर्स सिलॉजिज्म। एक बहुत ही कमाल का टॉपिक है और बहुत ही अच्छा इसका वेटेज रहता है ना हमारे एग्जाम में, या तो सिलॉजिज्म या रिवर्स सिलॉजिज्म। अगर एग्जामिनर का मूड है कि थोड़ा सा टिपिकल पेपर बनाना है, जैसे कि वो 2 सालों से कर भी रहे हैं, उस केस में वो रिवर्स सिलॉजिज्म को वहाँ पर पुट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिलॉजिज्म के अगर बेसिक्स आपने नहीं करे हैं तो गाइस पहले उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा जो कि इस चैनल पर ही अवेलेबल है। ठीक है, उन वीडियोस को आप देखिएगा, उसके बाद आप रिवर्स सिलॉजिज्म कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि इस रिवर्स सिलॉजिज्म को कंटिन्यू करने के लिए, पढ़ने के लिए पहले सिलॉजिज्म का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए और फिर आप इस पे यहाँ पर कॉप कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर किसी भी एग्जाम की, जैसे अभी IBPS SO AFO चल रहा है, इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9205524028 पर, जहां पर आपको इसी कोर्स रिलेटेड सारी वीडियोस, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं बेसिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रिवर्स सिलॉजिज्म है, रिवर्स है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉन्क्लूजन जनरली क्या होता है कि स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, फिर कॉन्क्लूजन दिए होते हैं। उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर हमें बताना होता है कि वो कॉन्क्लूजन्स फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉन्क्लूजन्स गिवन होंगे, यहाँ पर कॉन्क्लूजन्स गिवन होंगे, और वहां पर ऑप्शंस में 5 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे। ऑप्शंस में आपको सिंपली ये बताना है कि विद द हेल्प ऑफ विच सेट ऑफ स्टेटमेंट द गिवन कंक्लूजन कैन फॉलो और फॉलो, है ना। आपको ये बताना है कि विद द हेल्प ऑफ विच सेट ऑफ स्टेटमेंट, 5 ऑप्शंस होते हैं हमारे, तो देयर विल बी 5 सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कि किस सेट ऑफ स्टेटमेंट का यूज करके वी कैन फॉलो, वी कैन मार्क दोज कंक्लूजन्स टू बी फॉलोड। इतना हमें बताना होता है। ठीक है, देखते हैं जरा क्वेश्चन से, देखते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पर कुछ अप्रोचेस भी हैं, या तो आप बेसिक तरीका है, या तो आप क्या करें, जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है एक, तो या तो आप इसमें क्या करें, आप सीधा सीधा क्या करें, इनको बनाना स्टार्ट कर दें, है ना भाई। इस वाले को बनाया, इसको बनाया, इसको बनाया, थर्ड को, फोर्थ को, सबके डायग्राम बनाने स्टार्ट करें, उसके बाद चेक करें एक एक करके। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा ना, कि पहले एक एक को चेक करना, फिर उसके बाद उसको बनाना, बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए हम थोड़े थोड़े से ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। एक होता है हमारा 2 1 और 2 रूल। सिलॉजिज्म में ही चलता है 2 1 और 2 रूल। 2 1 2 रूल क्या है कि हमारा जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं उनमें से 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। एक ऑप्शन ऐसा, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट आपको ऐसा मिलेगा जो कि थोड़ा सा टैकल करना पड़ेगा, थोड़ा सा टैकलिंग के बाद वो आराम से वहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट के 2 ऑप्शंस जो बचेंगे, 2 सेट ऑफ स्टेटमेंट जो बचेंगे, उनको हम सीधा सीधा ड्रॉ करके देख लेंगे। दिस विल बी द कंप्लीट अप्रोच टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे, एक में थोड़ा सा हमें माइंड यूज करना पड़ेगा, दैट विल आल्सो बी एलिमिनेटेड, एंड द रेस्ट ऑफ 2 विल बी ड्रॉन, मतलब उनको हम ड्रॉ करेंगे उनको, अपने वेन डायग्राम बनाएंगे, एंड देन वी विल चेक। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर 3 कंक्लूजन आपको दिए हैं। सम रोड्स आर ब्लॉक्स, सम ब्लॉक्स बीइंग लाइट इज अ पॉसिबिलिटी, सम रोड्स आर स्ट्रीट। तो पहले पॉसिबिलिटी वाले को साइड करते हैं, क्योंकि वहां पर हम पॉसिबिलिटी में देर आर मीन्स चांसेस, तो उन चांसेस की जगह पहले हम थोड़ा डेफिनेट वाले जो कंक्लूजन्स हैं उन पे हम फोकस करते हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको किसी एक कंक्लूजन को नहीं, बल्कि तीनों कंक्लूजन को फॉलो कराना है। तो आप किसी एक कंक्लूजन को पकड़ के, अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है, तब भी आप आंसर इसमें कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपना फर्स्ट वाले, थर्ड वाले अगर हम कंक्लूजन को मानो देखें, यहाँ पर लिखा है सम रोड्स आर स्ट्रीट्स। तो जो सम का रिजल्ट है वो हम किस किस से ड्रॉ कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो ऑल से और सम से, यही 2 वर्ड है जो हमारे सम का रिजल्ट दे सकते हैं, है ना। यही 2 वर्ड्स हैं जो हमें सम का रिजल्ट दे सकते हैं। ऑल से भी हम सम ड्रॉ कर सकते हैं और सम से भी हम सम ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर सम दिया है तो सम से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, सम से हम केवल सम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर नो दिया है तो नो से हम नो तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, सम नॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सम नॉट से बात करूं तो सम नॉट से नो ड्रॉ नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली, है ना। डेफिनेट मैं कंक्लूजन्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर।
अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो पहले सिलोजिज्म का बेसिक्स देखिएगा प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर है सम रोड्स आर स्ट्रीट, पहले इसको देखते हैं। सम रोड्स आर स्ट्रीट, तो सेट ऑफ स्टेटमेंट वन में अगर मैं देखूं तो नो स्ट्रीट इज रोड लिखा है। इफ नो स्ट्रीट इज रोड, कैन वी कंक्लूड नो सम रोड्स आर स्ट्रीट? नो। If no road is street, if no street is road, it means that no road or street also. अगर कोई भी स्ट्रीट रोड नहीं है तो कोई भी रोड स्ट्रीट भी नहीं होगी, बट यहाँ पर लिखा है some roads are street, so this won't follow with the help of this conclusion, this statement. So ये फर्स्ट वाला सेट ऑफ स्टेटमेंट हमारा नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट वाला तो हमारा एक बार में ही कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। और देखें अगर हम सेकंड को देखें, सेकंड में देखें तो अगर यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, स्ट्रीट, स्ट्रीट का हमारे पास सम वाला रिलेशन है रोड से, तो ऑल स्ट्रीट आर रोड, इससे हम सम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑल से हम सम निकाल सकते हैं, सम स्ट्रीट आर रोड इससे भी हम सम निकाल सकते हैं, और स्ट्रीट आर रोड इससे भी निकाल सकते हैं, और स्ट्रीट आर रोड इससे भी हम उसको आराम से निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करते हैं फर्स्ट वाले को, सम रोड्स आर ब्लॉक्स, सम रोड्स आर ब्लॉक्स। तो रोड या ब्लॉक इनमें से किसी एक का सम का रिलेशन होना चाहिए, तभी हम रिलेशन निकाल पाएंगे। तो आप सेकेंड वाले कंक्लूजन में अगर देखो तो यहाँ पर रोड जो है वो केवल अच्छा ऑल के रिलेशन में है, और ब्लॉक देखो जरा, इन दोनों को देखो भाई, हमें रोड से ब्लॉक जाना है ना, तो रोड से स्ट्रीट, स्ट्रीट से ब्लॉक, तो ऑल रोड्स आर, ऑल स्ट्रीट्स आर रोड, ठीक है, एंड नो ब्लॉक इज स्ट्रीट। तो ऑल और नो से हम सम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं ना, सम ड्रॉ हम कर सकते हैं ऑल और सम से, या फिर ऑल और ऑल से। ऑल और नो से हम सम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला भी हमारा फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाले में देखो आप, नो ब्लॉक इज स्ट्रीट, सम स्ट्रीट आर रोड, तो अगेन वही चीज, सम और नो से हम सम ड्रॉ नहीं कर सकते, ऑल और सम से, या सम और सम से, या ऑल और ऑल से। इनसे ही पॉजिटिव से ही हम पॉजिटिव को ड्रॉ कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो दिस वाला, ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा। थर्ड में देखें तो यहाँ पर भी देखो ऑल और सम नॉट है ना, तो ये भी नेगेटिव आ गया, तो इससे भी हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, है ना। ऑल और सम नॉट से भी हम सम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला ही फॉलो नहीं करेगा। बचा हमारा ऑप्शन नंबर 5, इसको आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक देखो, ऑल लाइट्स आर क्लिप्स, ऑल लाइट्स आर क्लिप्स, सम क्लिप्स आर ब्लॉक्स, सम ब्लॉक्स आर स्ट्रीट, ऑल स्ट्रीट्स आर रोड्स। ये हमने फिफ्थ वाले को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, बाकी सब हमारे कैंसिल आउट हो गए। मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ, वैसे तो यही आंसर है, यही ऑप्शन बचा है, बट हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। सम रोड्स आर ब्लॉक, तो देखो हमारा डेफिनेट रिलेशन है, तो रोड और ब्लॉक के सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं क्या, तो रोड और ब्लॉक के सर्कल यस यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहे हैं, दिस इज करेक्ट। लास्ट को देखो डेफिनेट है ये भी, सम रोड्स आर स्ट्रीट, तो रोड और स्ट्रीट का सर्कल ओवरलैप कर रहा है क्या, यस यहाँ पर ये देखो रोड का कुछ पार्ट स्ट्रीट ने कवर किया हुआ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सम ब्लॉक्स बीइंग लाइट इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ब्लॉक्स और लाइट के बीच में कोई भी रिलेशन हमें दिखना नहीं चाहिए, तभी तो पॉसिबिलिटी हम सही करेंगे वहां पर। तो ब्लॉक और लाइट में देखो यहाँ पर सर्कल आर फार अपार्ट, है ना, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा, तो एनी पॉसिबिलिटी बिटवीन देम विल बी ट्रू, तो दिस फॉलोज। तीनों फॉलो कर रहे हैं, तो फिफ्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट ये देखो हमारा, इसमें भी हमारे क्या है, 4 हैं, देखते हैं फटाफट से। तो किसी एक को आप पकड़ लो, किसी भी एक को आप पकड़ लो, ठीक है। तो जैसे हम पकड़ लेते हैं नो वाले रिलेशन को पकड़ लेते हैं, नो नेगेटिव रिलेशन कैन ओनली बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर देखो आप फर्स्ट वाले में देखो, नो सिलेंडर इज गीजर, सिलेंडर से गीजर का नो है, गीजर से क्यूब का नो है। इमेजिन करके चलना है इन चीज़ों को, क्या है, सिलेंडर से गीजर का नो है, गीजर से क्यूब का नो है, तो क्या सिलेंडर और आपस में क्यूब का नो बन जाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, है ना। जैसे सिलेंडर का गीजर से है नो, गीजर का क्यूब से है नो, तो इधर आपस में भी नो बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, रिलेशन अननोन आएगा, तो यहाँ पर ये वाला तो फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब हमें फिर नो ड्रॉ करना है, तो नो हम किस किस से ड्रॉ कर सकते हैं, नो से, या फिर अगर कहीं पर ऑल के साथ नो है तब भी हम नो ड्रॉ कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे मानो ऑल है, मानो ऑल ए और बी है और नो बी सी है, तब भी हम ए और सी का नो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, ऑल और नो से भी हम नो ड्रॉ कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, नो ड्रॉ करने के लिए ये हमारा काम आता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं जरा, तो नो सिलेंडर इज क्यूब है, तो सिलेंडर का ये रहा, सम सिलेंडर और ये, और उसके बाद है गीजर, नो गीजर इज क्यूब, तो सम और नो है यहाँ पर,
तो क्या सम और नो से हम नो ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं, सम और नो से हम नो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, हमें ऑल और नॉट चाहिए था जिससे हम इसको ड्रॉ कर पाते। तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, फिर आगे अगेन फर्स्ट वाले की तरह ही है तो दोनों स्टेटमेंट दोनों, तो इसको भी आप अनफॉलो करा दो। दो बचे, इनको ड्रॉ कर लेना चाहिए, वरना एक बार ड्रॉ ना करके देख लेते हैं इसको। तो हमें नेगेटिव रिलेशन जरूर चाहिए नो का, यानी कि एक ना एक स्टेटमेंट तो जरूर नेगेटिव होनी चाहिए। अगर किसी भी ऑप्शन में हमारे सारे स्टेटमेंट्स क्या है, पॉजिटिव हैं, तो उसको तो आप देखते ही कट कर दो। जैसे कि फोर्थ वाले में देखो सारी पॉजिटिव है ना, तो इसको आप देखते ही कट कर दो, ये तो हमारा फॉलो करेगा ही नहीं। लास्ट बचा फिफ्थ वाला, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार दोबारा से। ऑल क्यूब्स आर मेटल, नो मेटल इज ऑर्नामेंट, वैसे तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, पर फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऑल सिलेंडर आर गीजर्स एंड नो गीजर इज अ क्यूब, नो गीजर इज अ क्यूब एंड ऑल सिलेंडर्स आर गीजर्स। देख लेते हैं जरा, सब गीजर्स में भी मेटल, तो गीजर जो है वो क्यूब के अंदर तो नहीं जाएगा, बट ये बाहर जो मेटल का सर्कल है इसमें तो जा सकता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो जाए, तो ये फॉलो कर रहा है। देन नो क्यूब इज सिलेंडर, बिल्कुल सिलेंडर इज होलली कवर्ड विद जी, तो जो भी जी के अंदर है वो गीजर के अंदर है वो क्यूब का पार्ट नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सम ऑर्नामेंट आर नॉट मेटल, तो देखो इफ नो ऑर्नामेंट आर मेटल देन सम ऑर्नामेंट आर ऑल्सो नॉट मेटल, परफेक्ट। सम मेटल्स आर क्यूब, मेटल का कुछ पार्ट क्यूब ने कवर किया हुआ है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट हेयर ऑल्सो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको आप होमवर्क के लिए समझिए, इसका आंसर आप कीजिएगा कमेंट में, फिर मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा। बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है भाई गाइस, फुल फ्लैश से, और आपको बहुत ही आई थिंक हेल्प मिल रही होगी इससे। अगर आपको हेल्प मिल रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी आपके रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।